इस खबर के प्रायोजक हैं कन्हान एग्रोविजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। महानगर पालिका नागपुर के प्रभाग 6 कांग्रेस से सचिन जी रारोकर मैदान पर उतरे हैं और जनता को क्षेत्र की सेवा और विकास के प्रति भरोसा जताते हुए मौका देने की बात कह रहे हैं, जहां लोगों के बीच निष्पक्ष कांग्रेस पार्टी से दावेदारी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि नागपुर शहर के श्री छत्रपति शिवाजी ब्रिगेड समाज सेवी संगठन के संस्थापक और वर्तमान सचिव के पद पर भी कार्यरत हैं। शिवाजी संगठन पिछले कई वर्षों से नागपुर में समाज सेवा के क्षेत्र पर अनेक समाज हित, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उपक्रमों का आयोजन करके लोगों में एक नई व्यक्तित्व विकास दिए हैं। विशेष नवरात्र गरबा महोत्सव, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा, कैंसर, महिला रोग संबंधित अनेक प्रकार के सेवाओं को संगठन के द्वारा लोगों के बीच आए दिन करते रहते हैं, जिससे सेवा काल को देखते हुए नगर वासियों के द्वारा सचिन जी रारोकर को प्रभाग 6 कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं, जहां पूर्ण संकल्पित होकर श्री रारोकर जी महानगर पालिका नागपुर के चुनाव तैयारी में भरपूर जुटे हुए हैं। मैं प्रभाग क्रमांक 6 से उम्मीदवारी कर रहा हूँ और कांग्रेस पक्ष से हमने उम्मीदवारी अर्ज हासिल किया है। संगठन का काफी अच्छा पिछला कार्यकाल रहने की वजह से हम आज तक जो हमने समाज कार्य किए हैं, पिछले 15-16 सालों से समाज कार्य कर रहे हैं और हमने कभी राजनीति में आने की कभी इच्छा कोई जाहिर नहीं की। लेकिन इस बार जो हमारा हम जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, उद्देश्य ऐसा है कि जिस तरह से आज तक हमने समाज सेवा की है, अगर राजनीति में आते हैं तो हमारी थोड़ी सी ताकत बढ़ेगी और समाज को जो हम करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छी मजबूत हमारे साथ में एक ताकत जुड़ेगी। इसलिए हम राजकारण में आना चाहते हैं। देखिए, गढ़ होना नहीं होना ये दूसरी बात है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो कुछ भी किया उस वजह से जनता नाराज होती है और हमने जनता की अपेक्षाओं पे अगर खरे नहीं उतरे तो उसका सबक जनता हमें सिखाती है। उससे हमको सबक लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए कि हम किस समस्या को सुलझाने में नाकाम रहे। अगर हम उस चीजों को करते, हम जनप्रतिनिधि बनने के लिए आगे आना चाहते हैं, अगर हमने जनता को ही दुर्लक्षित किया तो जनता हमें उसका सबक जरूर सिखाती है। देखिए, समस्याओं का अंबार इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ लेआउट्स की समस्या ज्यादा है। अनधिकृत लेआउट है, उन्हें अधिकृत करने के लिए काफी सालों से प्रयास चल रहे हैं लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए। स्मार्ट सिटी का एक नया प्रोजेक्ट हमारे बीच में आके टपका है, उससे भी लोग काफी नाराज है क्योंकि स्मार्ट सिटी की योजना समाज के हित के लिए है, विकास का एक रूप है, लेकिन जिस तरह से उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, काफी तरीके से नागरिकों का नुकसान हुआ है। और जो समस्याओं का अंबार है, अनधिकृत लेआउट होने की वजह से खाली प्लॉट और खाली प्लॉट में सेवरेज लाइन की व्यवस्था नहीं है बराबर, रोड की व्यवस्था बराबर नहीं है। नगर सेवक जो भी आज तक यहाँ पर रहे, उन्होंने सिर्फ जो एरिया जिसमें डेवलप कर सकते थे वहां पर करने की कोशिश की, लेकिन जहां नहीं करना चाहिए था वहां पर किसी ने जाकर कोशिश नहीं की उस समस्याओं को सुलझाने की। कोरोना के टाइम में हमारी संगठन के माध्यम से हमने, जब लोग एक दूसरे को छूने के लिए डरते थे, वो समय में प्रशासन ने जब हमको कहा कि हमें मिलजुल कर समाज को जागरूक करने की जरूरत है, समाज को इस बीमारी से दूर रखने की जरूरत है, तो हमने बाहर निकलकर लोगों के बीच जन जागृति मुहिम चलाई। पारडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हम उनके साथ में मिलकर हमने वो मुहिम चलाई। जरूरतमंद काफी लोग थे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कंटिन्यूअसली लॉकडाउन चला, लोगों को अन्न धान्य की काफी परेशानी हुई। कई लोगों तक, जरूरतमंदों तक हमने अन्न धान्य पहुंचाया, लोगों को जानकारी दी उस बीमारी के बारे में, किस तरह से उससे बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, और लोगों के बीच में जाके उस समस्या और महामारी से कैसे बचना है, इसको लेकर हमने लोगों को आशान्वित किया और जागृत किया। अभी भी हमारे प्रभाग में, अगर प्रभाग क्रमांक 6 की बात की जाए जो अभी बना है नया प्रारूप के हिसाब से, तो काफी एरिया ऐसे है, काफी परिसर ऐसा है जहां पर अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है। जैसे सीवरेज लाइन है, काफी अच्छे रास्ते हैं। एक जनप्रतिनिधि से लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा नहीं होती है,
उनको जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होता है, पीने का पानी चाहिए होता है, घर का जो वेस्टेज वाटर निकलता है वो एक अच्छे तरीके से बाहर निकल जाए, वो बस्ती में कहीं रुके ना, कहीं जमा ना हो, उससे बीमारी पैदा ना हो, और जो एक अच्छे रास्तों की जिनकी अपेक्षा होती है और कुछ नहीं। अगर ऐसी समस्याएं हम सुलझाने में नाकाम रहे तो आने वाले समय में लोग हमें भी धुतकारेंगे, हमें भी दुर्लक्षित करेंगे। तो वही समस्याओं को जनता के बीच में जाकर हम एक्चुअली ऐसा होता है, मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो जो पहला चरण दूसरा चरण जो होता है, पहले चरण में मतलब उम्मीदवार मतदाताओं के चरण में होता है और इलेक्शन खत्म होने के बाद मतदाता उम्मीदवारों के चरण में होते हैं। तो ऐसा कोई काम हम नहीं करने वाले। हम हमेशा 5 साल तक और कंटिन्यूअसली जनता के बीच में रहकर उनकी समस्या सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आने वाले ये इलेक्शन को लेकर जनता से ये आह्वान करूंगा कि हम एक समाज सेवी है, आप में से निकले हुए लोग हैं, पिछले 15 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, आप हमारी संगठन को काफी अच्छे से जानते हैं। श्री छत्रपति शिवाजी ब्रिगेड समाज सेवी संगठन के अंतर्गत हम सभी लोग जो है 100-150 लड़के जो है, जवान लड़के आपके बीच में आके समाज सेवा करते हैं। वही टीम जब हम उम्मीदवारी लेकर जनप्रतिनिधि के रूप में आपका आशीर्वाद लेकर वहां सदन में पहुंचेंगे तो आपके पूरे प्रश्नों को निराकरण, आपकी समस्याओं का करने का पूरा समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। कान्हान एग्रोविजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यह कंपनी नागपुर जिला कृषि विभाग के गटशेती सन 17-18 योजना में जुड़कर ग्रुप फार्मिंग, अत्याधुनिक मशीन से खेती, जैविक खेती और अनाज की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अच्छे किस्म की फसल पैदा करने में किसानों को सुविधाएं और प्रचार प्रसार कराती है। अनाज उगाने से लेकर तो अनाज क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टेक्स पैकिंग, राइस मिलिंग जैसी सुविधाएं किसानों को कम भाव दिलाती हैं। यहाँ किसानों की फसल की प्रोसेसिंग कर सीधे किसान से ग्राहक तक घर पहुँच सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस वजह से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्राहक को मिलावट फ्री अनाज मिलेगा। इस कंपनी में अच्छी किस्म का स्वादिष्ट जय श्री राम चावल, DRK2 चावल, ब्राह्मण चावल, ब्लैक चावल, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। यह कंपनी सालवा रोड, नीलज, कान्हान तहसील, पारशिवनी, जिला नागपुर में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए हमें आप हमारे वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं www.kanhanfarmerproducercompany.in। हमारा मोबाइल नंबर है कमलेश भोयर 9923594551, राजेंद्र बड़ 8329273752, अभिजीत फरसोली 9373217626।